हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपके पास लेक्चर हेलो एल्केन हेलो अरीन का। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर टोटल, मतलब जो भी सारी चीजें थी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में। आज हम शुरू करते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फॉलोइंग halides according to IUPAC system and classify them as a alkyl, allyl, benzyl, विनाइल और एराइल हैलाइड। आपको इनको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ये कौन से हैलाइड हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपके पास दिया है ये वाला कंपाउंड। जरा आप इसको ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला है दोस्तों आपका CH3। आप इसको बनाइए सबसे पहले CH3, C, then again CH3, this is CH and CH3 और इससे जुड़ा हुआ है Cl। आपको इसकी करनी है आईयूपैक नेमिंग और आपको बताना है कि ये कौन सा वाला हैलाइड है, एराइल है, बेंजाइल है, व्हाटएवर इट इज। ओके, तो नेमिंग जब आप करोगे तो आपको पता है नेमिंग आप कहाँ से करोगे, बाय सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन और जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपके पास पास पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे यहाँ से। देखिए, लेट मी चेंज द कलर। नेमिंग करते हैं दोस्तों। तो दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर एंड दिस इज 4 नंबर। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग होगी दोस्तों 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज द नेमिंग। और ये आपके पास कौन सा हैलाइड है? अगर आपसे हैलाइड पूछता है तो दिस इज योर, ये आपके पास हैलाइड है दोस्तों। देखिए, दिस इज कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या आपके पास? कैसा है? सेकेंडरी हैलाइड है, राइट। ये कैसा है आपके पास? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, दिस इज योर 2 डिग्री या फिर यू कैन से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके पास ये हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में आपके पास 2 कार्बन की चेन है। तो दिस इज योर, इनके 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन, राइट। तो इसीलिए ये आपके पास आंसर होगा। अब आते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला आपके पास क्या है? सेकेंड आपसे बोलता है, ये इसकी चेन बनाते हैं, दैट इज योर CH3, अगेन CH2, दिस इज CH, देन CH3, देन आपके पास CH और ये आपके पास है Cl, इससे जुड़ा है C2H5 यानी कि CH3 CH3 CH2 CH3, राइट। तो अब हम अगर इसकी नेमिंग करें तो फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन आप जब सिलेक्ट करेंगे तो दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, so this is your longest chain, right। अब इसकी नेमिंग करिए। नेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे क्या आएगा भाई। 3 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो इसकी नेमिंग होगी दोस्तों 3 क्लोरो 4 मिथाइल 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड दिस इज योर 6 कार्बन की चेन, तो यू हैव टू राइट दिस इज हेक्सेन। ओके, और आपको पता है ये कौन सा डिग्री का कार्बन है? दोबारा आप देखिए, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये आपके पास 2 कार्बन की चेन से जुड़ा है, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगेन दिस इज योर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ओके, दिस इज अगेन योर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है, थर्ड वन इज योर, बनाते हैं इस चेन इसको CH3 CH3 CH2 C, इससे जुड़ा है आपके पास दैट इज योर CH3 CH3, अगेन 2 CH3 है तो मैंने यहाँ पर 2 CH3 जोड़े हैं, एंड दिस इज योर CH2
और दिस इज आई। अब अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करना है। तो नेमिंग आपकी होगी यहाँ से 1 2 3 4। तो आपके पास क्या बनेगा भाई, दिस इज योर 1 I do, right? 1 I do, 2 2 dimethyl 2 dimethyl butane, right? 2 dimethyl butane. तो this is your naming of this compound. अब आप अगर चेक करेंगे तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, देखिए क्योंकि ये जो हेलोजन है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इट मीन दिस इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या है दोस्तों, दिस इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है गाइस, एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 again CH3 and this is your CH2 CH Br and C6H5. okay, this is your chain. अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि गाइस हम यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज योर कि ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, क्योंकि मतलब सब्स्टिट्यूएंट आपके पास चेन में है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। दिस इज 1 2 3 and 4। तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या है इसकी नेमिंग। नेमिंग होगी दोस्तों, देखिए 1 पर आपके पास ब्रोमो जुड़ा है तो 1 ब्रोमो, राइट? 3,3 डाइमिथाइल 3,3 dimethyl and 1 phenyl butane, right? 1 phenyl butane. This is your alkyl halide. अब आपको पता है ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, देखो जरा, दिस इज योर बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप से अटैच है आपके पास हेलोजन, तो दिस इज योर बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। कैसा हैलाइड है आपके पास, दिस इज योर बेंजाइल हैलाइड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट है अवर फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है दोस्तों, फिफ्थ है हमारे पास CH3 CH और इससे जुड़ा हुआ है एक CH3, यहाँ पर अगेन आपके पास CH, दिस इज योर Br एंड ये आपके पास CH3। नेमिंग कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, वेरी इजी। नेमिंग आप करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है? तो 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल एंड दिस इज योर ब्यूटेन, ठीक है? और ये कैसा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बनाएंगे दिस वन, 6 नंबर, 6 नंबर क्या है दोस्तों, 6 नंबर आपके पास है CH3 C C2H5। अच्छा, इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं दोस्तों, ठीक है? वेट अ मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। ये हमारे पास CH3, ये आपके पास यहाँ पर है आपके पास CH3, इससे जुड़ा है कार्बन, दिस इज योर CH2 एंड दिस इज योर CH2 और यहाँ पर आपके पास CH3, अगेन यहाँ पर हमने अटैच किया CH2, यहाँ पर आपका CH3। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, दिस इज योर CH2Br। अब आप यहाँ से आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए। अगर आप यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो व्हाट इज योर लॉन्गेस्ट चेन गाइस, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या होगी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने ये यहाँ से नेमिंग करी 1 2 3 4,
ओके, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऊपर की तरफ ले लो। तो इसकी नेमिंग क्या होगी दोस्तों, दिस इज योर 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो अटैच है, 2 पर आपके पास इथाइल और मिथाइल दोनों अटैच है। तो फर्स्ट आपका अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे तो 2 पर इथाइल एंड 2 पर मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। ये हो गया इसके पास आंसर, एंड दिस इज योर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, दिस इज आवर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन आपकी एक एल्काइल चेन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, चलिए 7th पर आते हैं दोस्तों। 7th हमारे पास क्या है, 7th है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, आपके पास दिया हुआ है 7th वाला CH3। ओके, CH3C, यहाँ अटैच है क्लोरीन, यहाँ पर पास अटैच है C2H5, राइट। C2H5 भी अटैच है, यानी कि CH3 CH2 CH3, राइट। आगे चलते हैं, देन आपके पास है CH2 CH3, अगेन CH2 CH3। तो अब आप इसकी नेमिंग करिए, कैसे करेंगे, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको पता है इसकी नेमिंग कैसे होगी दोस्तों, 3 क्लोरो, दिस इज योर 3 क्लोरो, एंड आपके पास 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, राइट। ये हो गई इसकी नेमिंग, एंड दिस इज योर कितना डिग्री कार्बन है, देखो एक अटैच्ड ये अटैच है, एक ये अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस इज योर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो 8th नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 8th नंबर, ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। 8th नंबर आपके पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर अटैच है Cl, देन आपके पास है CH2, देन आपके पास है CH, एंड आपके पास इसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि एक CH3 यहाँ अटैच कर दीजिए और एक CH3 यहाँ अटैच कर दीजिए। अब आप यहाँ से नेमिंग करना शुरू करिए। कैसे करेंगे आप इसकी नेमिंग, जल्दी से बताइए इसकी नेमिंग कैसे होगी दोस्तों। तो गाइज नेमिंग आप कहाँ से करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। नेमिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, डबल बॉन्ड पास पड़े, राइट। सबसे पहली प्रायोरिटी वही है, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर नेमिंग क्या होगी, जरा देखिए, दिस इज योर 3 क्लोरो, क्या बनेगा, 3 क्लोरो एंड 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और आपके पास क्या बनेगा, हेक्स 2 इन, राइट। दिस इज आवर नेमिंग। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये कौन सा हैलाइड है, आप ध्यान से देखिए। डबल बॉन्ड यानी कि sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच आपके पास क्या है, हैलोजन है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ योर विनाइल हैलाइड। किसका टाइप है दोस्तों, दिस इज अ टाइप ऑफ विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, विनाइल हैलाइड में डायरेक्टली आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 पर। पार्ट नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 9th वाला आपसे कह रहा है, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन C अटैच्ड है, एंड देन आपके पास CH3 और CH2, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे होगी, जरा ध्यान से देखो। यहाँ नेमिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4
5, राइट। अगर यहाँ से करोगे तो 3 नंबर पर आएगा आपके पास, यहाँ से 2 नंबर पर आ रहा है, तो आप डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो यहाँ पर आपको यहीं से नेमिंग करनी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या होगा, देखो भाई 4 पर आपके पास है ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, ठीक है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल। 4 पर मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट, देन कितने पर आएगा, सेकंड पर इन, ओके, पेंट टू इन। और ये आपके पास कैसा हैलाइड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास देखिए, जो ये हैलोजन अटैच्ड है ना, ये sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन से है। अगर ऐसा कोई हैलाइड होता है तो इस तरीके के हैलाइड को बोला जाता है दिस इज योर एलाइल हैलाइड। कैसा बोलते हैं, ये आपके पास एलाइल हैलाइड होता है। देखिए भाई, बिल्कुल एक चीज याद रखना कि अगर कोई आपके पास, एक सेकेंड, एक चीज आपको याद रखनी है कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, देन दिस इज योर विनाइल हैलाइड। अगर कार्बन डबल sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन है और उससे हैलोजन अटैच्ड है, देन दिस इज योर एलाइल हैलाइड, ओके। अगर आपके पास बेंजाइल हैलाइड की बात की जाए तो ये आपके पास होता है बेंजाइल हैलाइड, अगर इससे अटैच्ड है कोई, बेंजीन के बगल में अगर कार्बन है उससे कोई अटैच्ड है हैलोजन, दिस इज योर बेंजाइल हैलाइड, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं आपके पास, दिस इज आवर 10th नंबर। 10th नंबर क्या है दोस्तों, कि पैरा क्लोरो C6H4, ठीक है। पहले बनाते हैं C6H4, दिस इज आवर बेंजीन एंड पैरा पर क्लोरो है और ये आपके पास लगा हुआ है, दिस इज योर CH2, CH, दिस इज CH2 एंड अगेन दिस इज CH2, राइट। और पैरा पर यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा पर लगा हुआ है क्लोरीन। आपको बताना है कि ये कैसा है, ओके। अच्छा, एक चीज और, ये 3 चीज मैंने आपको बताई, इसकी अगर नेमिंग आप करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा एक बार ध्यान से देखिए। देखिए भाई, सबसे पहले देखो, क्योंकि हमें पता है कि इस जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन 6 कार्बन से कम है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, ना यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है। तो अब आप नेमिंग करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे, 1 2, एक सेकेंड रुकिए, ऑर्थो मेटा पैरा, अच्छा ये 2 यहाँ पर आएगा, 1 एंड दिस इज योर 2 पोजीशन, दिस इज योर 3 पोजीशन एंड दिस इज योर 4th पोजीशन। अब अगर हम बात करें इस पूरी चेन की, तो अगेन दिस इज द कॉम्प्लेक्स चेन, तो हम मान लेते हैं दिस इज आर 1 डैश, दिस इज आर 2 डैश एंड दिस इज आर 3 डैश, ठीक है। तो कैसे नेमिंग करेंगे आप इसके ध्यान रखिए, 4 क्लोरो, 4 पर क्लोरो अटैच्ड है, अगेन, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज आर, वेट अ मिनट, यहाँ 4 नहीं आएगा दोस्तों, दिस इज आर 1 क्लोरो, राइट। पहले पर ही तो क्लोरीन अटैच्ड है, तो दिस इज आर 1 क्लोरो, ठीक है। अगेन 4th पे बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है एंड दिस इज आर कॉम्प्लेक्स चेन, तो कॉम्प्लेक्स चेन को आप ब्रैकेट में डालकर लिखते हैं, तो क्या होगा, 2 पर आपके पास मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल एंड दिस इज आर प्रोपेन, प्रोपाइल क्योंकि साइड चेन है, 2 मिथाइल प्रोपाइल एंड दिस इज आर बेंजीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ओके। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द नेमिंग। और ये कैसा हैलाइड है, दिस इज आर एराइल हैलाइड। कैसा हैलाइड है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर आपको पहले अपना ये बंद करती हूँ वीडियो। एराइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों, एराइल हैलाइड होता है आपके पास कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच्ड है, राइट, इस तरीके से अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन अटैच्ड है तो ये आपके पास एराइल हैलाइड होता है। अगर बेंजीन के बगल में CH2 ग्रुप लगा है, देन आपके पास हेलोजन अटैच्ड है, देन दिस इज योर बेंजाइल हैलाइड। ये क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज आर, लेट मी इरेज दिस गाइस, क्योंकि
ओके, नेक्स्ट आपके पास है, इट इज वेरी इजी। देखिए, फाइन, नेक्स्ट आपके पास है, दिस इज आवर 11th नंबर, मेटाक्लोरो C6। पहले आप बेंजीन बनाइए, ठीक है। बेंजीन में बनाना है आपको। बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पर अटैच्ड है CH2, मेटा पर क्लोरो ClCH2, राइट। देखिए, सबसे पहले ये बनाइए CH2, यहाँ पर अटैच्ड है कार्बन, ये आपके पास CH3, दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर CH3, राइट। यहाँ पर अटैच्ड होगा, देखो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर क्या अटैच है आपके पास CH2Cl, राइट। अब आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेमिंग करना स्टार्ट कीजिए। ये आपके पास पहला 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 पोजीशन पर अगेन आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चेन है, तो 1 2 3। तो कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, देखिए दिस इज योर 1 पर अटैच्ड है आपके पास क्या, दिस इज योर क्लोरीन, राइट। तो आप कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, 1 पर अटैच्ड है दोस्तों क्लोरोमिथाइल, ठीक है, 1 पर अटैच्ड है क्लोरोमिथाइल। देन अगेन आपकी 3 पोजीशन के बाद में बात करूं तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स चेन, तो कॉम्प्लेक्स चेन आप ब्रैकेट में डालकर लिखेंगे, तो क्या होगा आपका, जरा देखो, आपके पास है 2,2 डाइमिथाइल, राइट, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, साइड चेन है इसलिए प्रोपाइल, और दिस इज योर बेंजीन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अगेन आप इसे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर बेंजीन के पास CH2 है, देन आपके पास क्लोरीन अटैच्ड है, दिस इज योर बेंजाइल हैलाइड। कैसा हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास लास्ट आपका, दिस इज और होमवर्क कर लेना भाई, अगर आप करोगे तो ऑर्थो पर ब्रोमीन अटैच्ड है, अगर ऑर्थो पर ब्रोमीन डायरेक्टली CH से अटैच है तो हमें ये पता चल गया कि ये तो भाई एराइल हैलाइड है, और बाकी आप इसकी नेमिंग कर लीजिएगा, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स चेन, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ओके। तो आई होप आपको 10.1 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 10.2 क्वेश्चन पर। अब ये आपको दिया हुआ है इनकी आयुपैक नेमिंग करनी है, ठीक है ना, सिमिलर तरीका, आयुपैक नेमिंग करनी है, कर लेते हैं भाई, इसमें भी क्या दिक्कत है, वेरी इजी इट इज, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। पहला क्या कह रहा है आपसे, लेट चेंज द कलर, ओके। नंबर फर्स्ट आपसे बोलता है CH3 CH Cl, अच्छा इससे अटैच्ड है Cl, यहाँ अटैच्ड है अगेन CH, दिस इज योर Br एंड दिस इज योर CH3। अब आप नेमिंग करेंगे, देखिए अगर आप अब यहाँ पर नेमिंग करने जाएंगे तो नेमिंग करने के दो तरीके के हैं, यहाँ तो यहाँ से करिए या इधर से करिए, यहाँ से करेंगे तो भी 2 3 पर हेलोजन आएंगे, इधर से करेंगे तो भी 2 और 3 पर हेलोजन आएंगे। तो तरीका ये बोलता है कि जहां से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पास पड़ रहा है आप वहीं से कीजिए, तो यहाँ से करेंगे तो नेमिंग क्या बनेगी आपके पास, 2 पर ब्रोमो, ठीक है ना, 3 पर क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज योर आयुपैक नेमिंग, क्लियर। चलिए सेकंड नंबर वाला करते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर वाला क्या कह रहा है आपसे सॉरी, CHF2, राइट, यहाँ कार्बन, CH, दो फ्लोरीन अटैच्ड है तो इस तरीके से फ्लोरीन अटैच्ड हो गए, देन आपके पास CHF, ओके, CBrCl, ओके ओके, एक मिनट रुकिए, ये इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए
ये कैसे बनेगा, दिस इज योर CH, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, बाकी वाले इस क्लोरीन से अटैच है आपके पास ब्रोमीन, दिस इज योर क्लोरीन एंड दिस इज योर फ्लोरीन। तो ये अटैच है आपके पास। अब इसकी नेमिंग करनी है, कैसे करेंगे नेमिंग, इट इज वेरी इजी। नेमिंग आप करेंगे कहाँ से दोस्तों, 1,2, तो यहाँ से आपके पास आईयूपैक नेमिंग ज्यादा पास पड़ रही है, तो 1,2 आपने यहाँ लगाया, सिंपल। तो क्या है आपके पास, 1 पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, देन 1 पर फ्लोरीन है, 2 पर 2 फ्लोरीन है, तो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ठीक है ना। दिस इज द आईपैक नेमिंग। सिमिलरली थर्ड की करेंगे, थर्ड नंबर वाला क्या है, कार्बन CH2, then carbon triple bond C, then CH2, then Br, ओके। यहाँ पर अटैच्ड है आपके पास क्लोरीन। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए नेमिंग करनी है तो 1, 2, 2 पर यहाँ पर क्लोरीन पास पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो भी 1, 2 पे पड़ रहा है, तो आप यहाँ से नेमिंग करिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखो जरा, 1 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो, राइट, 1 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो, देन आपके पास ब्यूट और 2 आयन, ठीक है। दिस इज योर आईपैक नेमिंग फॉर दिस वन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों, फोर्थ नंबर आपके पास है, दैट इज योर कार्बन से जुड़ा है Cl, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, राइट, 3 आपके पास CH3 है। कैसे नेमिंग करेंगे, मान लीजिए 1,2, ठीक है, आपने आईपैक नेमिंग करी, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, सॉरी, अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3। तो नेमिंग क्या होगी इसकी, नेमिंग होगी 2 पर क्लोरो अटैच्ड है, तो नेमिंग होगी दोस्तों 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दिस इज द आईपैक नेमिंग फॉर दिस वन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ नंबर वाले पे। फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ है आपके पास, देखिए कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, दिस इज CH3, ओके, देन इससे ये जुड़ा है पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर जुड़ा है आपके पास क्लोरीन, पैरा पर जुड़ा है क्लोरीन, दिस इज योर क्लोरीन एंड अगेन C6H5, राइट, ओके। वेट अ मिनट गाइस, ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी, देखिए ये ऐसे है ना, एक बार फिर से देखते हैं, सॉरी, देखिए कैसे करेंगे आप इसको, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इस कार्बन से दो आपके पास ये वाले पोर्शन जुड़े हैं, जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन है, इस कार्बन से आपके पास एक आपने ये जोड़ दिया, ठीक है, एक आपने इधर बना दिया, यहाँ पर Cl अटैच्ड है, इसके इधर पोजीशन पर Cl अटैच्ड है, बाकी एक जगह CH3 अटैच्ड है, और इस कार्बन से एक CH भी अटैच्ड है, इस कार्बन से एक CH अटैच करा, इस CH से Br अटैच्ड है, एंड नेक्स्ट आपके पास CH3। तो ये आपके पास बना ओवरऑल कंपाउंड, राइट, दिस इज योर ओवरऑल कंपाउंड। अब आप इसकी आईपैक नेमिंग कैसे करेंगे दोस्तों, देखो हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी 1, 2, 3, 4, राइट, तो आपका पहला तो 3 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो 3 पर ब्रोमो अटैच करिए, 3 पर ब्रोमो, ठीक है ना। अब देखो, सॉरी 2 पर ब्रोमो, 3 पर नहीं, 2 पर है ब्रोमो,
2 पर ब्रोमो और 3 पर 3,3। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, पैरा क्लोरोबेंजीन, राइट। तो एक चीज, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप यहाँ पर बिस लगाएंगे, पैरा क्लोरो बेंजीन, बेंजाइल, राइट, और ब्यूटेन। दिस इज योर आईपैक नेमिंग। आई होप समझ में आया होगा। सिमिलरली आप इसको भी करिएगा। ये आपके पास क्या है, देखिए, CH डबल बॉन्ड C, इस C से एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, एक जुड़ा हुआ है आपके पास, दिस इज योर पैरा पर आयोडीन, एंड यहां पर आपके पास है क्लोरीन, इस क्लोरीन से अटैच्ड है 3 CH3। सॉल्व करेंगे इसे कैसे, सिंपल, आपको यहां से नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दीजिए इसे। 1 पर अटैच्ड है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो एंड 3,3 डाई मिथाइल, 1 पर आइडोबेंजाइल, और दिस इज योर क्या है, ब्यूट 1E, राइट। कर लेंगे नेमिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास थी आईयूपैक नेमिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10.3, और दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इसको करने के बाद हम सेशन बंद करेंगे, नेक्स्ट आपका अगले सेशन में शुरू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। पहले का स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। पहला कैसे बनेगा, पहला तो पेंटेन है, मेन चेन बनाइए पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, राइट। 3 पर मिथाइल है, अगर मैं यहाँ से नेमिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तो 3 पर आपको मिथाइल जोड़ना है, यहाँ पर अटैच करिए CH3, 2 पर अटैच करिए क्लोरो। ये बन गया आपके पास क्या, मेन चेन। अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर, सिमिलरली एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन, राइट। ऐसे अटैच्ड होंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन पर जब बनाए पहले, पैरा पर बनाए ब्रोमो, क्लोरोबेंजीन तो क्लोरीन आपने यहाँ लगाया, देन ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर लगा दिया आपने क्या, दिस इज योर ब्रोमो, तो पैरा पर ब्रोमो लग गया। सिमिलरली थर्ड वाला अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाइए। साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया, साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 1 पर अटैच्ड है क्लोरो, यहाँ अटैच करिए क्लोरो। 4 पर अटैच्ड है इथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहाँ 4 पर अटैच्ड है इथाइल, राइट। 4 पर इथाइल यानी कि CH3 CH2 CH3, राइट। इसको मेन चेन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ द कार्बन आपके पास ज्यादा है, ठीक है। तो ये कंपटीशन होता है, अगर एल्केन की चेन है 2 आपके पास, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एल्केन चेन में ज्यादा है तो उसको एज अ मेन चेन लेंगे, अगर साइक्लोहेक्सेन वाले ग्रुप में ज्यादा है तो साइक्लिक ग्रुप को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब आगे चलते हैं, आपके पास फोर्थ नंबर आपके पास क्या है, फोर्थ नंबर में आपके पास फोर्थ नंबर में सबसे पहले आपको ऑक्टेन चेन बनानी है। 8 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पर आइडो लगाना है। अगर मैं यहाँ से नेमिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो पहले नंबर पर आइडो अटैच कीजिए, यानी कि आयोडीन अटैच करना है।
सेकंड पर यानी कि सेकंड नंबर पर आपको अटैच करना है क्लोरोफिनाइल। तो कैसे करेंगे, ये आपके पास बेंजीन, यहाँ पर अटैच करेंगे आप क्या, CH2Cl। ठीक है, क्या अटैच करेंगे आप, CH2Cl। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके वेट अ मिनट, यहाँ पर CH2Cl नहीं आएगा, सिर्फ Cl आएगा क्योंकि फिनाइल वाला ग्रुप है ना, इसीलिए। तो यहाँ आएगा आपके पास क्लोरीन। ओके नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है आपके पास, ब्यूटेन बनाइए, 1 2 3 4 और 2 पर, यानी कि अगर मैं नेमिंग यहाँ से करती हूँ आपकी नंबरिंग, तो 2 पर ब्रोमीन लगाना है, बाकी हाइड्रोजन आप खुद अटैच कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर आपके पास है, सिक्स नंबर आपके पास क्या है, आइडोहेप्टेन। पहले 7 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेमिंग अगर नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको पता है 3 पर आइडो लगाना है। ठीक है, और 4 पर आपको लगाना है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये कार्बन से 3 कार्बन आपके अटैच है, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, टर्शरी यानी कि 3 डिग्री और ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन है आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, सब सिक्स्थ का आंसर। ठीक है ना, बाकी हाइड्रोजन आप खुद ही अटैच कर लेना। सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाले में है आपके पास 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन। तो पहले तो आप बेंजीन बनाइए, नेमिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 1 पर ब्रोमो अटैच करना है, ब्रोमो अटैच करिए। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पर अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर अटैच करना है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे अटैच करते हैं दोस्तों, सेकेंडरी ब्यूटाइल अटैच करने का तरीका है आपके पास, देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स 2 डिग्री ब्यूटाइल आपको अटैच करना है, राइट ना। तो सेवेंथ वाले में कितने पे, 4 पे अटैच करना है। तो देखिए ये कार्बन इससे ये कार्बन जुड़ गया। अब देखो क्या ये 2 डिग्री है आपके पास, बिल्कुल है, ये इससे अटैच्ड है, ये सेट, तो दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, तो ये आपके पास हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन अटैच कर लेना, एंड 2 पर मिथाइल, तो यहाँ पर आपके पास मिथाइल और दिस इज बेंजीन। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब बचता है लास्ट हमारे पास एट्थ। एट्थ कैसे होगा, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कैसे, पहले ब्यूटीन बनाइए, 1 2 3 4 ब्यूटेन बनाया, 2 पर इन बनाना है, तो यहाँ पर हमने 2 पर इन बना लिया, 1 2 3 4, 1 पर ब्रोमो और 4 पर ब्रोमो अटैच कर देंगे। दिस इज आर स्ट्रक्चर ऑफ द सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर कंपाउंड। तो आई होप आपको बनाना समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए, दोबारा बार बार इन क्वेश्चंस को लगाइए। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कोशिश करेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन तक तो हम इसको कर ही लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट थे, तो वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और यहीं तक रखेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आगे हम सीरियल वाइज चलेंगे, हो सकता है बीच में गैप हो गया है, लेकिन अब हम सीरियल वाइज चलेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे और PYQs भी लगा